देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ कहा जा सकता है, ये नेताओं के मंच से आपने सैकड़ों बार देखा है। लेकिन जब देश के गृह मंत्री कुछ इस प्रकार की जबान का, इस प्रकार की बोलचाल का इस्तेमाल करने लगे, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जो देश के दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि जो कमल का ध्यान ना रखे ऐसे अधिकारियों को हम देख लेंगे, उन्हें छोड़ना नहीं। लिखता है बोलता भारत। मैं आपको दिखाऊंगा अखबार की खबर भी। एक साहब हैं पुनीत कुमार सिंह, उन्होंने ट्वीट किया कि अब सीधी धमकी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बोले अमित शाह, जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं। क्या मतलब हो गया इस बात का? कमल जो है कोई राष्ट्रीय निशान है या एक पार्टी का निशान है? सोचने की बात है। लेकिन अब ऐसे समय में जब देश के गृह मंत्री इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं क्योंकि जो अधिकारी कमल का ध्यान ना रखे उसे छोड़ना नहीं, उन अधिकारियों के बारे में सोचिए कि क्या उनके मन पर गुजर रही होगी। अखबार पहले खबर देख लीजिए कि कांग्रेस ने भी इसके बारे में रिप्लाई किया है। अमित शाह की शिकायत की चुनाव आयोग में, अधिकारियों को धमकाने का आरोप भी है। लेकिन वो चुनाव आयोग अमित शाह से क्या पूछ सकता है, इसके बारे में भी आप आराम से सोच सकते हैं। प्रियंका गांधी को तो नोटिस आ गया है, लेकिन अमित शाह जी को नोटिस भेजने की हिम्मत, ताकत या मॉरल ड्यूटी अगर चुनाव आयोग मानता है तो देखा जाएगा क्या होगा। अखबार लिखता है कि मध्य प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही भाजपा चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। भाजपा प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अधिकारियों को धमकाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस के कांग्रेस का देख लीजिए उन्होंने क्या किया है। अमित शाह का बयान भी मैं आपको बताऊंगा। एक प्रतिनिधिमंडल ने आज एक शिकायत सौंपते हुए चुनाव आयोग को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 28 अक्टूबर 2023 को भोपाल में सार्वजनिक रूप से बैठक के दौरान धमकी दी, जो भी अधिकारी कमल के निशान का ध्यान ना रखे उसे छोड़ना नहीं, तथा उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को आदेशित किया कि आप भी मैसेज कर दो कि वो किसी को नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि शाह द्वारा दी गई ये धमकी सीधे शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने और सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में चुनाव में मदद करने के लिए बाध्य करने की धमकी है, जो कि सीधे प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। अब अमित शाह अगर इस बात को कह रहे हैं और बाकायदा अखबार लिखता है कि शिवराज जी को भी आदेशित किया है कि आप बता दो कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा जब आला कमान या केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई काम करेगा। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन क्या क्या आता है, क्या क्या अधीन नहीं आता, वो तो आप सोच सकते हैं। कौन कौन सी इंडिपेंडेंस एजेंसीज जो ये कहती हैं कि हम स्वतंत्र काम करते हैं, वो किस प्रकार से अमित शाह के इशारों पर लोगों के, पार्टियों के नेताओं के आरोप के अनुसार काम करते हैं, ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन वाकई सोचने की बात है, इलेक्शन हो गया है या जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। अगर आप इलेक्शन हार रहे हैं या सर्वे आपको हार बता रहे हैं, तो आप अधिकारियों पर जो है इस तरह का एक इनडायरेक्ट वे में टेरर बनाएंगे कि साहब आप कमल का निशान का अगर ध्यान नहीं रखा। कमल का निशान है कोई मंदिर का निशान है? बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी जैसी और बहुत सारी पार्टियां हैं, 36,000 पार्टियां होंगी देश के अंदर। कोई पार्टी का निशान राष्ट्रीय सिंबल थोड़ी ना बन सकता है। लेकिन आपने अधिकारियों को जो तनख्वाहें लोगों के टैक्स से लेते हैं, आपकी खिदमत करना काम नहीं है उनका। आपके आदेशों का पालन जरूर कर सकते हैं आपके विभाग संविधान के मुताबिक, लेकिन लोगों के पक्ष में, लोगों की आसानी पैदा करने के लिए अधिकारियों का जो है मनोनयन होता है। अब आप उनसे कह रहे हैं कमल का ध्यान अगर ना रखेंगे तो ऐसे अधिकारी को छोड़ना नहीं है। अब वो अधिकारी कितने बचे हैं पहली बात तो देश के अंदर, और हैं कोई कर सकता है, बोल सकता है कैसे कैसे लोगों पे क्या क्या हो रहा है। तो ये तो आम आदमी को, आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है कि देश के केंद्रीय मंत्री अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए ये अधिकारियों को धमकी नहीं है, ये लोकतंत्र पर एक हमला है। यानी कि वो कल को किस प्रकार का लोकतंत्र का राज चाहते हैं या राजतंत्र चाहते हैं, ऐसा तो मुनासिब नहीं लगता।
बहरहाल बड़ी खबर, कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है, लेकिन ये शिकायतें होती रहती हैं, चुनाव आयोग का भी क्या रोल है वो भी पूरा देश जानता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।